हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए नए हैं, वो सभी देख लीजिए हमारे चैनल में जाकर यूपी टीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है साथियों, कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपके एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम देखिए आपका कब है, तो 28 और 29 अक्टूबर को है। और आज की जो डेट है आपकी 14 तारीख है। तो मिला जुला के अभी आपको जो है आधा मतलब महीना ही बाकी है, ठीक है। मतलब 14 दिन और बाकी है आपकी एग्जाम के लिए। तो जितना हो सके उतना तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तभी जो आपको आप एग्जाम में जो आपको देखिए 90+ के जो है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जिसे भी तैयारी करनी है देखिए क्लास का समय आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है देख लीजिए। सुबह जीके जीएस की जो क्लासेस आती है 10 बजे, रीजनिंग और जो मैथ्स की क्लास आपको दोपहर को 3 बजे, और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस शाम को 7 बजे, ठीक है। इसी टाइम पर आपको जो क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। 10 बजे, 3 बजे और 7 बजे, इसी टाइम पर जो आपको जो क्लास से जुड़ना है अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के बाद टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखो हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिल जाएगा आप सबको, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया साथियों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो आपका राइट आंसर है नई दिल्ली में। जो आपका पीएल अभी कब देगा, आपका पहले पे सही उत्तर, ठीक है। अलाई दरवाजा का जो निर्माण है साथियों 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, ठीक है। यह कुतुब मीनार के पास इसके दक्षिण में स्थित है, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका दूसरे पे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर का। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से जो लगभग है 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। जो आपका सी वाला विकल्प देगा दूसरे पे आपका सर, ठीक है। हैदर अली जो है दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान व वास्तुत्व शासक थे, ठीक है। अंग्रेजों के साथ मैसूर के 4 युद्ध हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था उसने इस युद्ध को जारी रखा। अंततः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई। क्लियर है सभी को इसके बारे में। और श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह एक मुस्लिम बाग है जिसमें टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली और उसकी माँ जो है फकर उन निसा की कब्र है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरे पे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। मुगल शासक मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, बताइए। युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, या कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी साथियों कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। जो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर इसके लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथे पे, ध्यान से देखिएगा उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो साथियों बॉम्बे, यानी कि अब जो है मुंबई में, ठीक है। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई शहर में
1875 में पहली बार जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 5वां नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे राइट। मेगास्थनीक जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? मैंने आपको परसों ये वाली क्वेश्चन कराई थी, इसका सही उत्तर क्या बताइए? मेगास्थनीक जिन्होंने भारत के बारे में एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है, मतलब जो ग्रंथ है इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के साथ? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीस, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ग्रीस यानी कि यूनान। क्लियर है साथियों? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे, और ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आपका भारत आया था, याद रखिए, ठीक है। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था बताइए? नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर धूधू पंत, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प छठे पे आपका सही था, ठीक है। नाना साहेब का दूसरा नाम जो है धोधू पंत था। वे मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनकी जो पेंशन बंद कर दी थी, जिस कारण वे ब्रिटिश सरकार के दुश्मन हो गए, ठीक है। और 1857 में जो है कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 7वें पे, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर का साथियों, ठीक है। पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, सरकार का कंपनी के सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहां पर बताइए? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में? तो देखिए 1858 के विद्रोह के समाप्त होने के पश्चात जो है क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन क्राउन के हाथों में आ गया। गवर्नर जनरल को अब जो है वायसराय कहा जाने लगा था, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वें पे, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी बताइए? ब्रिटिश क्राउन ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो प्रभुसत्ता है किस वर्ष प्राप्त कर ली थी? इसका सही उत्तर क्या हो साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1898 ईस्वी में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 8वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? विक्टोरिया को घसरा पट को जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषित किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की जो है संज्ञा अभिहित किया गया, ठीक है। इसके द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अब कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9वां नंबर है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, क्या बताइए? 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 1857 के विद्रोह के अंत के बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है जारी किया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन चलाने का अधिकार जो है वापस ले लिया गया तथा ब्रिटिश काउंट को जो है सौंप दिया गया। क्लियर साथियों? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 10वां नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी बताइए? तो आपका सही उत्तर साथियों सैयद अहमद खान है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद ने किया। यह ब्रिटिश सरकार के हिमायती रहे हैं। इन्होंने 1857 पर जो है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। उरुलू का तात्पर्य क्या बताइए? उरुलू, उलुरु, उसका तात्पर्य क्या होता है साथ बताइए? तो उल्लू का तात्पर्य हो जाएगा रेतीले पत्थर या रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया से लगभग जो है ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो, ठीक है। रेतीले पत्थर का यह जो विशाल शिलाखंड है ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है उल्लू जो है। क्लियर है इसके बारे में? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का साथियों इससे, ठीक है। पूछा गया आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य रिक्त स्थान सुरक्षित रखना है, क्या बताइए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित रखना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को, जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर है, ध्यान 13 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। ब्राजील का जो देश है साथियों किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में या यूरोप में? तो देखिए ब्राजील का जो देश है साथियों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 14 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित निम्न में से किसने जो है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों। संविधान सभा में जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का जो है निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें अस्थायी सदस्य जो आपका सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 15 पर सही उत्तर क्या हो सकते हो? ठीक है, पूछा गया किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया था, बताइए। किस वर्ष जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 2008 में, जो आपका बी वाला पिकअप दे गए आपका सही उत्तर हो। ठीक है, गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे जो है राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में घोषित किया गया। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 पे, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। पूछा आपका असंगत मैच की पहचान करना है। ठीक है, मतलब असंगत मिलान की हमको यहाँ पे पहचान करनी है। प्रिंटिंग प्रेस, जोनास गुटेनबर्ग सही है। बैक्टीरिया, एंटोनी वॉन ल्यूहॉक ये भी सही है। ऑक्सीजन, एंटोनी लॉरेन लेबोरियस ये भी सही है आपका। ठीक है, लेकिन जो दिया गया हाइड्रोजन की खोज आपकी ब्लेस पास्कल ने नहीं की थी, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे असंगत मैच हो जाएगा, यानी कि आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोजन की जो खोज है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, कैवेंडिश ने की थी, ब्लेस पास्कल ने नहीं। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया हाइड्रोजन का मिलान आपका ब्लेस पास्कल से आपका गलत हो जाएगा। इसकी खोज जो आपकी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। क्लियर है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। इनमें से किस आयोग ने जो है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? बताइए, इनमें से किस आयोग ने जो है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने जो है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर को। विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर 29 जुलाई को, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 19 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? बताइए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? इसका राइट आंसर क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट है। ठीक है, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। भारत में इनमें से कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक नहीं है? ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा जो बैंक है सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फेडरल बैंक, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, फेडरल बैंक जो है निजी क्षेत्र का बैंक है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर। भारत के किस राज्य में जो है भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? बताइए, भारत के किस राज्य में जो है भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है साथियों? बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों। मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है
कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर हो जाएगा। क्लियर सभी को? सॉरी, मध्य प्रदेश का जो आपका उज्जैन शहर है, भोपाल नहीं, उज्जैन शहर जो है भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर उत्तर देंगे राजेश होगा। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? 4096 किलोमीटर की जो है लंबी सीमा को साझा करता है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 23 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ, बताइए भारतीय जो आपका प्रायद्वीप है कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी बात करेंगे साथियों। तो आपका राइट आंसर हिंद महासागर तक, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? हिंद महासागर जो है एशिया के दक्षिण में है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। और जो आपका भारतीय प्रायद्वीप है आपका हिंद महासागर सागर तक फैला हुआ है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 24 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के राजनीतिक राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई, बताइए भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की जो अवधारणा है निम्नलिखित में से किससे ली गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो आपका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 24 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन अब बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 25 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपका राइट आंसर माजुली असम वाला, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 25 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन दो बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 26 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए 26 प्रतिशत का हो जाएगा साथियों। ठीक, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पंचायती राज संस्थाएं से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पित्त रस का भंडार जो है पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके क्या कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है, बताइए। पित्त रस का जो भंडार है पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके रिक्त अंग कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? यकृत जो है पित्त रस का श्रावण करता है, इसकी जो प्रकृति है क्षारीय होती है। इसमें जो है पित्त, लवण, कोलेस्ट्रॉल, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो पित्त रस का भंडारण करने वालों का पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके यकृत कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है, बताइए। तो आपका राइट आंसर अपकेंद्रीकरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों? अपकेंद्रीकरण, ठीक है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण का, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा अपकर्षण होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा अपकर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 29 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आपका अपकर्षण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था, बताइए। मौलिक कर्तव्यों से संविधान अनुच्छेद 51 को संविधान में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शामिल किया गया था। क्लियर है इसके बारे में सभी को? ठीक,
तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बात है चैनल को जो सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अपना फीडबैक हमको दे दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।